मैं यहाँ पर अंतरवाली गांव में आए हैं। यहाँ पर जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दौरान किस तरीके से पुलिस ने इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई है, इनकी मांग को लेकर हमने चर्चा किए है और ये बताया है कि मराठा समाज के रिजर्वेशन की मांग जो है ये कोई नई मांग नहीं है। पिछले कई सालों से ये अपने समाज के लिए मांग कर रहे हैं। जो बेनिफिट्स मराठा समाज को तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर मिलता है, वही बेनिफिट कम से कम मराठवाड़ा के जो निज़ाम की टेरिटरी हुआ करती थी, हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के मराठाओं को ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए करके इस बारे में सरकार के साथ इनकी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी 16 मार्च के उनके भाषण के अंदर कि हमने कमेटी बना दिए है करके, और उस कमेटी को कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करना। उस कमेटी के अंदर पूरे जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, मराठवाड़ा के डिविजनल कमिश्नर है और सेक्रेटरीज है, इन सब की कमेटी बनाई गई थी और उनको कहा गया था 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दो। रिपोर्ट देना तो बहुत दूर की बात, उस कमेटी की एक मीटिंग भी नहीं हुई थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा आंदोलन होगा तो हम कुछ ना कुछ तो भी कागजी कार्रवाई कर डालेंगे, फिर आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे करके। लेकिन इस बार मुझे चिंता इस बात की सता रही है, एक मराठा ने पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया है। अगर ये पूरा समाज अगर कल के दिन अगर मुंबई में आ गया, अगर ये पूरा समाज अगर सड़कों के ऊपर आ गया तो क्या हालत हो सकती है। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपका फैसला जल्द से जल्द, इससे पहले कि मराठा युवाओं का गुस्सा सड़कों के ऊपर दिखाई दे, हम चाहते हैं कि सरकार ने इस बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला लेके इनको सुनाए। सुबह से बैठक चल रही है मगर कुछ निर्णय। देखिए, ये बैठक सब नाटका होते हैं। पिछले कई सालों से इनकी बैठकें ही चल रही है। इसमें अगर इनको देने का है तो इनके पास पूरी जानकारी है, इनके देने की मंशा नहीं है। मुझे आप ये बताइएगा कि इनकी दिक्कत कहाँ पे है, जब सब राजनीतिक पार्टियां जो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूरे महाराष्ट्र का अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ले लीजिएगा, शिवसेना छोटी मोटी दोनों भी ले लीजिएगा, कांग्रेस ले लीजिएगा, राष्ट्रवादी ले लीजिएगा, MIM ले लीजिएगा, अगर हम पूरे के पूरे तैयार हैं तो दिक्कत कहाँ पे है, पहले आप हमको ये बताइए। दिक्कत यही है कि आप इस समाज के साथ सिर्फ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, इनका सिर्फ राजनीतिक उपयोग करते हुए आए हैं आपने। इनके नेता अगर आप देखेंगे, मराठा समाज के 100 परिवार ऐसे हैं जो इतने बड़े हो चुके हैं और जितने ऊपर जा चुके हैं इसी समाज के ताकत के ऊपर कि अब उन्हें नीचे अपना समाज दिखाई ही नहीं देता है। शिक्षण सम्राट बन गए हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर, बैंक इनके हाथ में ले लिए है, शुगर फैक्ट्रीज ले लिए है, जिनिंग मिल्स ले लिए है। लेकिन गरीब मराठा समाज का जो युवा है, लड़का है, वो अपनी रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए किस तरीके से परेशान है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो, अरे अपने समाज के लिए अगर आप नहीं कर सक रहे हैं तो महाराष्ट्र का कहाँ से भला करने वाले हैं आप। सर, बंद का भी आपने आह्वान किया था? नहीं, देखिए, हमने आज औरंगाबाद में जो बंद मनाने का ऐलान किया गया था, हमने उसको पूरा समर्थन किया है। हमने आज अपने जितने भी लोगों से हमने अनुरोध किया था कि पूरी तरीके से इस बंद को कामयाब करें, और मुझे खुशी है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना होते हुए ये बंद 100% हम सब ने मिलकर है तो उसको सक्सेसफुल कराया है। आपको लगता है कि मराठा के साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि एक मुसलमानों के लिए भी हाईकोर्ट ने है तो ये फैसला किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। 5 मिनट अदालत का फैसला है, लेकिन हमको मालूम है कि उस वक्त 2013 में जब इलेक्शन को महज 6 महीने रह गए थे तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने ऐलान कर दिया था कि इनको रिजर्वेशन दे देंगे करके। उसके बाद सरकार बदल गई तो रिजर्वेशन का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया है। आज हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आज हमारे मराठा समाज के जो भाई है वो हमारे बड़े भाई है। हमारे बड़े भाई को आप है तो पहले रिजर्वेशन दे दिएगा, फिर छोटा भाई मैदान में उतरेगा इनका सहारा लेके कि चलिए अब हमारे को भी रिजर्वेशन चाहिएगा करके उसका।